Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of relation, force and pressure. Right? Yesterday I had discussed about the resultant force. हाँ, resultant force के बारे में कल मैंने आपको बताया था. इसके बाद कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है. तो इसमें पहला है फोर्स इज एन एफर्ट नीडेड टू चेंज द ब्लैंक ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन, स्पीड, शेप, ऑल ऑफ दिस. तो ये तीनों होगा, है ना. इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा, ऑल ऑफ दिस. स्क्वीजिंग ए टूथपेस्ट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज. सी इज द करेक्ट आंसर, है ना. थर्ड, द एसआई रूट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. सी इज द करेक्ट आंसर, राइट. फोर्थ, when two forces act on an object in the same direction, एक ही डायरेक्शन में जब दो फोर्स काम करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग. उन फोर्सेस को ऐड करके उसका हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं. फिफ्थ है, द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स. जो टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं उसको हम लोग रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं. ठीक है. तो नाउ वी आर गोइंग टू start a new topic, that is classification of force. Force का classification. Force may be classified in the following two types. किया जा सकता है, एक contact force, दूसरा non contact force, right? तो contact forces की बात करें to understand when are contact forces, what are contact forces, क्या होता है उसको समझने के लिए स्टडी है. अगर आप किसी भी चीज़ को पुल करते हैं, कॉइल्ड स्प्रिंग को पुल करते हैं, whose one end is fixed to a wall, उसका एक एंड दीवार में फिक्स है और एक एंड जो है आपके हाथ में. यू अप्लाई एन इफर्ट ऑन द स्प्रिंग, आप उसको ऊपर इफर्ट लगाते हैं, प्रयास करते हैं, उसको खींचते हैं. तो अब क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच होता है, फैलता चला जाता है. ठीक है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एज यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग. ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ही तो एग्जाम्पल है, आप स्प्रिंग के कॉन्टैक्ट में हैं. वेन यू किक ए फुटबॉल, एक फुटबॉल रखी हुई है, रेस्ट में है, आप जाते हैं और पैर से एक किक मारते हैं, तो क्या हुआ, देयर इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन द फुटबॉल एंड योर फुट. ठीक है. और वो बॉल मूव करना शुरू करता है. तो ये ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फोर्सेस, हाउ यू विल डिफाइन इट. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फोर्सेस which act only when objects are in physical contact with each other. एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, एक फोर्स है जो तभी काम करता है जब बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है, जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी ये फोर्स काम करता है. कौन, कॉन्टैक्ट फोर्स. और जो कुछ भी चेंजेस है उसके कारण से होता है. ठीक है. तो इस देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट. तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है. तो सबसे पहले मस्कुलर फोर्स की बात करें. यू कैन लिफ्ट ए बकेट, आप एक बकेट को उठाते हैं विथ योर हैंड्स, अपने हैंड से. किक द फुटबॉल, पेडल द बाइसिकल विथ योर लेग्स. इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स टू अप्लाई ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, your body, hands or legs in these examples comes in contact with the object. तो आपके बॉडी का पार्ट हैंड्स है या लेग से कांटेक्ट में आता है. ठीक है. Where does this force come from? ये फोर्स आया कहाँ से. तो this force is caused by the action of muscles in our body. आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो इस कांटेक्ट में आते हैं. ठीक है. और उसके कारण से ये फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स काम करता है उस बॉडी के ऊपर और फिर बदलाव जो कुछ भी होना है होता है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, या जो फोर्स रिजल्टिंग या जो फोर्स डेवलप हो रहा है किसके कारण से, टू द एक्शन ऑफ योर मसल्स इज नोन एज मस्कुलर. और इसी को हम लोग मस्कुलर फोर्स के नाम से जानते हैं. सिंस आवर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, और चूंकि हमारा बॉडी कॉन्टैक्ट में है ऑब्जेक्ट के, तो मस्कुलर फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. यूज मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के मस्कुलर फोर्स को यूज करते हैं. तो एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड बुलॉक्स परफॉर्म वेरियस टास्क, कई तरह के काम करते हैं, सच एज कैरिंग हेवी लोड्स, प्लॉइंग फील्ड्स, पुलिंग कार्स एटसेट्रा. तो इन सभी जगहों पर जो एनिमल्स हैं अपने मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं.
अब दूसरा मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मशीन, एक मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, व्हाई, टू डू सम वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मशीन टू डू सम वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. तो नो मशीन कैन प्रोड्यूस फोर्स ऑन इट्स ओन, और कोई भी मशीन अपने से तो करता नहीं है फोर्स, तो इट नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी, तो उसको कुछ एनर्जी की जरूरत होती है. ए कार मूव्स ओनली व्हेन इट व्हील्स मूव, ए कार तभी मूव करेगा ना जब उसके व्हील्स मूव करेंगे. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार इंजन टू मूव द व्हील्स, वहां पर कार का इंजन जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है ना, व्हील्स को मूव करने के लिए, इज द मैकेनिकल फोर्स. ए कार इंजन बर्न्स फ्यूल्स टू जनरेट मैकेनिकल फोर्स, और कार के इंजन में फ्यूल जो है, पेट्रोल है या डीजल है, जो कुछ भी है वो जलता है तो एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है. सेल बोट्स यूज एनर्जी ऑफ विंड, बोट का जो सेलिंग है वो एनर्जी यूज करता है. किसका एनर्जी यूज करता है? जो विंड का एनर्जी है उसको यूज करता है सेल होने के लिए. तो यहाँ भी वही है. विंड मिल ऑल्सो यूजेज द एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल फोर्स विच रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल. विंड मिल के ब्लेड्स को रोटेट करता है, दैट रन्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो आप ये सारी जगह आपने, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल फोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. राइट. ए बॉल रोलिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन. अगर आप किसी बॉल के ऊपर किक करते हो तो बॉल फॉरवर्ड मूव करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वो ग्रेजुअली उसके स्पीड में कमी आती चली जाती है, और एक समय आता है कि वो बॉल कहीं ना कहीं जाके फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है, रुक जाता है. तो अब यहाँ होता है कौन सा फोर्स था जो उसको रोका? हाँ, वो रेस्ट में कैसे आ गया? व्हाट कॉजेज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल. बॉल का जो मोशन का स्टेट था उसमें बदलाव कैसे आया? कुछ तो होगा जो उसको उस बदलाव के लिए बाध्य किया होगा. तो इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल टू स्लो डाउन इट? क्या कोई फोर्स है जो बॉल के ऊपर लग रहा था जो उसके स्पीड को कम कर रहा था? इन विच डायरेक्शन मस्ट दिस फोर्स बी एक्टिंग? तो दिस इज द फोर्स. अब यहां देखिए, इन विच डायरेक्शन मस्ट दिस फोर्स बी एक्टिंग. तो यहाँ जो फोर्स, कोई फोर्स तो लग रहा था जो उसके स्पीड को कम करा. तो यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, है ना. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड और बॉल के सर्फेसेस के बीच में वो काम कर रहा है. ठीक है. और ये दोनों फोर्स, एक फोर्स तो आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था जो आपने उसके ऊपर लगाया, जिसके प्रभाव में बॉल आगे की ओर मूव कर रहा है. एक फोर्स फॉरवर्ड मूव कर रहा है. एट द सेम टाइम ग्राउंड उसको क्या करता है? एक बैकवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगातार लगा रहा है, जिसके कारण से उसका स्पीड जो स्लो डाउन होता चला जाता है. फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल एंड ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. जिसके कारण से बॉल धीमा होता चला जाता है. व्हेन these opposite forces become zero, what happens? The ball will stop. The force acting along the two surfaces in contact, the force acting along two surfaces, ऐसे फोर्स जो दो surfaces के बीच में लग रहा है, which opposes the motion of each other, जो दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं, opposes the motion of one object over the other, is called force of friction. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द. को फ्रिक्शनल फोर्स याद रखिए, कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके फोर्स उसका जो मोशन उसको अपोज करता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. राइट. तो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट. जो ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट है तो उसमें जो रफनेस है उसके सरफेस में, इसके कारण से प्रोड्यूस होता है. कोई भी वैसे लगता है आपको कोई भी रफ नहीं है, स्मूथ है, लेकिन वो जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो रफनेस आपको दिखेगा, है ना. उस रफनेस के कारण से, जो सरफेसेस में रफनेस है उसके कारण से ये डेवलप होता है फ्रिक्शनल फोर्स. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस in the surfaces of the object in contact
द मोर इज द रफनेस, जितना ज़्यादा रफनेस होगा, है ना, सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में है, तो उतने ही ज़्यादा फ्रिक्शन उन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो ये तो वो कांटेक्ट फोर्स की बात। अब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात आज नहीं, कल करेंगे, है ना। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।